स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी प्री बोर्ड परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के फुल पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं देखे हो तो आप चैनल पर आकर देख लीजिए। हमने आपके प्री बोर्ड परीक्षा पेपर के सारे पेपर का फुल सॉल्यूशन बताया है, तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर देखें। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है? क्यू अपॉन वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 r2 की जगह क्या रखना है? हमें 10 रखना है, तो 1/10 प्लस 1/10। तो 1/10 और 1/10 को 10 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10 2 से क्या आ जाएगा? 5 1/5। जब उसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति या नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन पहला है 45 अंश, 30 अंश, 0 और 90 अंश। तो नति या नमन कोण का मान ध्रुवों पर होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध है तो एल अपॉन आर का मात्रक क्या होता है? एल अपॉन का मात्रक क्या होता है? तो पहले देख लेते हैं एल अपॉन का क्या होता है। तो 1/t होता है। टी का क्या होता है? एल अपॉन आर का मात्रक क्या होता है? टी। टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं किस स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? अनंत, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन एक्स्ट्रा छप गया है, उसकी जगह दूसरा होगा, लेकिन इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है माइनस का डीवी अपॉन डी आर। क्या होता है? डीवी अपॉन डी आर। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डीवी अपॉन डी आर। इसके बाद नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके बाद है, इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 8.0 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली 0 एम्पियर धारा कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो यू बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। एल का मान 8 दिया गया है, आई का मान 2 दिया गया है, तो रख देंगे 1/2 इंटू 8, आई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 दूनी क्या आ जाएगा? 16। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 16। ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 16। इसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यदि ताप बढ़ाते हैं तो श्रांति काल घटता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है, और ताप कम करने पर बढ़ता है। तो ताप पर क्या हो? ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है, ताप घटाने पर श्रांति काल बढ़ता है। तो ये प्रभाव है। इसके बाद नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी डी ब्रॉगली लेमडा के संबंध इसकी गतिज ऊर्जा के पदों में निकालिए। तो लेमडा बराबर क्या होता है? एच अपॉन एम वी। एच अपॉन एम वी। अब हमें पता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? के बराबर हाफ
एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर केवल एम वी है, तो हम एक ऊपर वी का गुणा करा दें, नीचे कराएंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभी हमें 2 की 1/2, तो यहाँ 2 का गुणा करा दें और 2 का यहाँ करा दें, तो इसकी एक क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर HV/2K। राइट आंसर क्या आ जाएगा, HV/2K। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन है, या तो यहाँ कर लीजिए अथवा में दूसरा दिया गया अदिश राशि किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो अदिश राशि वह राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों के उदाहरण दूरी, चाल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। तो ये थे क्वेश्चन, और इसके बाद के बचे हुए क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन के एक साथ आंसर भी देख लीजिए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चनों के आपके आंसर मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है। 2 आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दिए गए पथ में प्रत्येक सेल के स्रोत के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बायो सेवर्ट नियम की सहायता से कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 वाट और 100 वोल्ट के वैद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु से फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी प्रकृति बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिकरण तथा विवर्तन से आप क्या समझते हैं। डी ब्रोगली समीकरण का व्यंजक लिखिए। तो डी ब्रोगली क्या होता है, H/mv होता है। H प्लांक नियतांक है, m द्रव्यमान है, v वेग है। इसके बाद नेक्स्ट है, 2 आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। धारावाही परिनालिका में स्वाप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र बताइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाई। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। परावर्तनी दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। तरंगाग्र किसे कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो क्वेश्चन था हमारा, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए बार बार गति करवाई जाए तो आवेशित कण त्वरित हो जाता है तथा इसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद देख लेते हैं, श्रांति काल का ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है, जबकि ताप कम करने पर श्रांति काल बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र
में रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस तल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे थीटा से डिनोट करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे का सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो इसके लिए फिगर बनाएंगे। ए और बी दो बिंदु है, इनकी बीच की दूरी 2l है। एक -q है, एक +q है। एक बिंदु P है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव ए और बी लंबवत बिंदु P इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V1 मान लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के +q/AP। -q के कारण तो इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के -q/BP। इसके बाद परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 + V2, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्योंकि AP और BP बराबर है, जब दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, V बराबर 0। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है या अदिश है, या इसके लिए एक अथवा में दिया गया था अदिश राशि, इसका मात्रक लिखिए। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे दूरी और चाल। इसके बाद नेक्स्ट है, भवन रेखाओं से आप क्या समझते हैं। यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, संधि डायड में विभव प्राचीर से आप क्या तात्पर्य। तो पी-एन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। पी-एन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप बाकी बची हुई क्वेश्चनों के आंसर पाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप इस वीडियो को PDF में देखना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans classes CLASSES.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ से हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, उसका PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।